अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाल ही लाहौर के शहर में एक बेहद अफ़सोसनाक सानिया पेश आया और ये सानिया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर जैसे निजी तालीमी इदारे में पेश आया। इस वीडियो का मकसद दोबारा से अवैस की कहानी बयान करना नहीं, ना ही मेरा मकसद उनके घर वालों के ज़ख्म एक बार फिर हरे करना है। मेरा मकसद ये है बात करने का कि ख़ुदकुशी बेशक हराम है, वो किसी भी चीज़ का हल नहीं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक इंसान किस कदर ज़हनी दबाव में था, उसने इतना हसास कदम उठाते हुए एक बार भी नहीं सोचा। और वो लोग जो इसका सोर्स बने, जिनकी वजह से अवैस इतने ज़हनी दबाव में थे, क्या वो बरी उस ज़िम्मा है इस सब से? और एक यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होने की हैसियत से ये प्रेशर मैंने भी कहीं ना कहीं फ़ील किया है। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि तकरीबन सब नहीं तो एक बड़ी तादाद जो तालिब इल्मों की निजी यूनिवर्सिटियों में पढ़ती है, उन्होंने लाजमी कहीं ना कहीं इस प्रेशर को फील किया होगा। इन यूनिवर्सिटियों के अंदर स्टूडेंट सर्विस के नाम पर इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन इनकी हैसियत इससे बढ़कर कुछ नहीं कि जब आप इनके पास जाते हैं ये किसी और महकमे में भेज देते हैं और वो किसी और महकमे में, यहाँ तक कि आप तमाम महकमे घूम कर अपना मसला खुद ही हल करते हैं। मैंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में भी निजी स्कूलों से तालीम हासिल की है, लेकिन वहाँ पर भी एक तरीका, एक डिपार्टमेंट होता है जो आपके मसलों को हल करने के लिए बनाया जाता है और वो इस पे काम भी करते हैं। लेकिन जब से मैं इन यूनिवर्सिटियों में दाखिल हुआ, तब से ऐसा कोई इदारा ही नहीं नज़र आता जो हमारे भी मसले को हल करे। मैं मानता हूँ कि कई तलबा गलत बयानी भी करते, लेकिन बहुत सारे तलबा वाकई मसलों का शिकार होते हैं और उनको बता दिया जाता है कि नहीं, आपका मसला इतना बड़ा नहीं कि उसको हल किया जाए। हैरत की बात यह है कि इन निजी यूनिवर्सिटियों के अंदर उस्ताद से लेकर तमाम अमले वाले इनके दिमाग में एक बात बैठ चुकी है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बेहद रईस ख़ानदानों से आते हैं। ये उनके लिए वक्त, उनके लिए दौलत, पैसे कुछ मैटर नहीं करता, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा तादाद वो है जो या स्कॉलरशिप पे पढ़ती है और उनके लिए मजबूरी है स्कॉलरशिप पे पढ़ना, या बेहद मुश्किल से फ़ीस अदा करके पढ़ते हैं। ताकि मैंने यहाँ पर वो भी तालिब इल्म देखे हैं जो ड्यूरिंग सेमेस्टर क्लासों के अंदर आकर अपनी फ़ीस की अपील करते हैं कि उनकी मदद कर दी जाए। उस्तादज़ा इस बात को क्यों नहीं समझते कि लोग वाकई मसाइल का शिकार हैं। तमाम बच्चे गलत बयानी नहीं करते। चलें, पैसों और फ़ीस का मसला तो एक तरफ, मैं आपको एक छोटा सा मसला बताता हूँ जो कि वो लोग यूनिवर्सिटी से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं उनके लिए छोटा होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होने की हैसियत से हमारे लिए ख़ासा मैटर करती है ये बात। और वो क्या है? एक क्विज़, एक टेस्ट। इन टेस्ट की बेस पर हमारा फाइनल ग्रेड लगाया जाता है। अब हुआ ये कि मेरा दोस्त जिसकी बहन की शादी थी, वो अपने उस्ताद के पास जाता है और उनसे अपील करता है कि आपने जिस तारीख़ में क्विज़ रखा है उस तारीख़ में मेरी बहन की शादी है, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर सकें कि उसकी तारीख़ बदल दें या मेरे से अलग से क्विज़ ले लें। तो उसकी उस्ताद बगैर किसी सोचे समझे उसको मुंह पर जवाब देती हैं कि आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो मैं क्विज़ नहीं ले सकता। अब मुझे बताएं, बच्चे का ग्रेड इस पर डिपेंडेंट है। ग्रेड का मतलब है कि वो सेमेस्टर का ग्रेड फाइनल ग्रेड है जो कि डिग्री एंड के ऊपर उसके जो भी जीपीए बनेगा उस पर असरअंदाज हो रहा है। तो एक बड़ी बात बन जाती है। लेकिन एक छोटा सा मसला कि उससे क्विज़ बाद में भी लिया जा सकता था या क्विज़ की तारीख आगे पीछे भी हो सकती थी। तब भी तो होती है जब उस्ताद को अपना मसला बन जाता है या वो क्विज़ नहीं लेके आते या उनके घर में कोई मसला हो और वो छुट्टी कर लेते हैं, तब भी तो बच्चे जो उस दिन आते हैं वो क्विज़ नहीं देते, क्विज़ बाद में हो जाता है। तो उस्ताद के लिए बच्चों का मसला इतनी हैसियत रखता है कि जिसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता। एक और वाक़या सुने, मेरी ही क्लास में मौजूद एक तालिब इल्म जिन्हें उम्रे के लिए जा रहा था ड्यूरिंग सेमेस्टर। अब हमें 12 छुट्टियाँ अलाउड होती हैं, जिसके बाद हमें कोर्स से निकाल दिया जाता है। अब उस बच्चे ने कभी छुट्टी तो नहीं की थी, लेकिन उम्रे की वजह से जितने दिन के लिए एब्सेंट हो रहा था उसकी छुट्टियाँ 12 से बढ़ जानी थी और उसको कोर्स से निकाल दिया जाता। तो उसने अपने उस्ताद से बात की कि मुझे उम्रे पर जाना है तो आप मेरी प्रेज़ेंट लगा दीजिएगा, क्योंकि हमें 75% अटेंडेंस भी मेंटेन करनी होती है ना। तो उस्ताद ने कहा मेरे पास तो इख्तियार नहीं, आप जाके किसी एचओडी से या डीन से बात कर लें। उन्होंने बच्चे ने उनसे बात जाके की, डीन से या एचओडी से। उन्होंने कहा मेरे पास भी इसका इख्तियार नहीं है, अपने उस्ताद से जाके बात करो। बच्चा दोबारा उस्ताद के पास आता है, उस्ताद भी कहता है कि जी हमें तो इस बारे में कोई इल्म नहीं कि आपको उन्होंने वापस क्यों भेजा है, तो अलबत्ता आपका मसला ऐसा नहीं है जो हल हो सके। उसने कहा कि मैं आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती हूँ कि आपको यकीन हो जाए कि मैं वाकई उम्रे पे जा रही हूँ।
उन्होंने कहा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, अलबत्ता आप कोशिश करें कि या उम्रे पर ना जाएँ या उम्रे से जल्दी आ जाएँ। तो उस बच्ची को अपने उम्रे को शॉर्ट करना पड़ा और उसको जल्दी वापस आना पड़ा सिर्फ़ इस डर से कि मैं कहीं कोर्स से निकाल ही ना जाऊँ। आप मुझे बताएँ ये कितना कोई बड़ा मसला है कि जिसका हल नहीं निकल सकता? मैं कैम्ब्रिज का खुद स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने ओए लेवल्स किया है। कैम्ब्रिज जैसे इदारे से भी अगर आप किसी तिब्बी मसले में हैं, किसी भी मसले में हैं, जिसकी वजह से आप इम्तिहानात में, फ़ाइनल इम्तिहानात में, मैं बात करूँ कैम्ब्रिज के ए लेवल्स की या ओ लेवल्स के इम्तिहानात की, आप नहीं बैठ सकते तो आप उन्हें एक दरख्वास्त लिखें और उसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें, तो वहाँ भी आपका मसला हल हो सकता है। वहाँ क्या किया जाता है कि वो आपके स्कूल से आपके पुराने इम्तिहानात का रिज़ल्ट माँग लेते हैं और उस बेस पर आपका ग्रेड लगा देते हैं। या फिर आपके इम्तिहानात का टर्म चेंज करके आपको अगले इम्तिहानात में बैठने की इजाज़त दे दी जाती है। तो मुझे बताएँ यूनिवर्सिटी का मसला जो कि यूनिवर्सिटी में ही रहना है, ये कोई बोर्ड का इम्तिहान नहीं है कि पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में इकट्ठे एग्ज़ाम हो रहे हैं। वहाँ पर इस तरह का मसला हल नहीं हो सकता। बड़े ताज्जुब की बात है कि वहाँ उनका उनका मेयार कैम्ब्रिज से भी ज़्यादा बढ़ गया। अलबत्ता बात को मुख्तसर करते हैं, बात काफ़ी लंबी हो रही है। वो कहते हैं ना जी, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएँ, कितने हैं किस्से, क्या-क्या बताएँ। आज इस वीडियो का मकसद अपने उन साथियों को खराज तहसीन पेश करना भी है जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बेहद कमाल के प्रोटेस्ट्स किए, जो कि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखे थे। और फिर ऐसे मुतालबात किए जिसकी वजह से लोगों को अंदाज़ा हुआ कि जेनज़ीज़ खाली रील्स की दुनिया में नहीं रहते, बल्कि हम भी फ़हम रखते हैं। बेहद खुशी हुई आप लोगों की वजह से, हमसे पुरानी जनरेशन जो हमें बेवकूफ़ समझती थी, उसको अंदाज़ा हो गया कि नहीं, ये बच्चे भी फ़हम रखते हैं, ये बच्चे भी अक्ल रखते हैं। साथ ही मेरी हुकूमत वक्त मरीम नवाज़ साहबा से भी ये अपील है कि वो जो नुकात बच्चों ने उठाए हैं यूनिवर्सिटी में, वो तमाम यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करवाए जाएँ। जैसे आपने बहुत सारे आला काम अपने इस दौरे हुकूमत में किए हैं, एक ये काम भी हमारा करवा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में एक और अवैस किसी यूनिवर्सिटी से ना निकले। अब एक ज़िम्मेदारी सोशल मीडिया पर भी ये है कि हम इस तरह की वीडियोस को इतना शेयर करें कि हमारी आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुँच जाए। आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।